अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, पूरी दुनिया एक जगह मरकूज़ हो गई है। आप जहाँ के हालात चाहें मोबाइल पे देख सकते हैं। इनके अंदर अगर बीवी नाफरमान है, शौहर उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ज़िद करती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, तो मतलब वो शौहर तो बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रहा है लेकिन वो ज़िद हो जाता है, तो ऐसी बीवी का क्या अंजाम है, या शौहर किस हद तक उसको बर्दाश्त कर सकता है बच्चों की वजह से? तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, आपने अच्छा सवाल किया। पहले तो ये समझें कि अल्लाह ने औरत को जो पैदा किया है वो मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक के अंदर ये है लितस्कुनू इलैहा, कि मर्द उससे सुकून हासिल करे, और अगर उससे सुकून हासिल नहीं हो रहा तो यूँ समझे कि जो बीवी घर लाया है वो बीवी का मकसद पूरा नहीं कर रही। और बीवी जो है वो खिदमत के लिए है, हर मौके पर जो है उसे खामद के राहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम अहादीस में देखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एतिकाफ़ में बैठते थे तो मस्जिद में बैठे बैठे अपना सर मुबारक यूँ घर की खिड़की से अंदर झुका देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर में तेल वगैरह लगा के कंघी कर दिया करती थी। अब ये खिदमत बीवी कर रही है, जो कि हमारे यहाँ बहुत से बड़े घरों में तो बिल्कुल मायूब है। ऐसे ही एक हदीस में हम पढ़ते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज के मौका पर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहराम बांध रहे थे, अभी चादरें लपेटी थी, नियत नहीं की थी, तो मैंने खुशबू अपने हाथ से आपको लगाई। फिर जब हज के बाद आपने हलक करवाया और इहराम खोला, फिर मैंने खुशबू जो है अपने हाथ से आपको लगाई। अब ये ऐसा काम है जो बहुत आसान भी है, मर्द ख़ुद भी कर सकता है, लेकिन जब बीवी खामद के साथ इस अंदाज से पेश आएगी तो खामखा उस औरत की मोहब्बत जो है वो मर्द के दिल में पैदा होगी और इससे दोनों को नफ़ा होगा। और तीसरी बात यह है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक इलाके में गया, मैंने वहाँ देखा कि लोग अपने अपने सरदारों को सजदा कर रहे हैं। तो मैंने दिल में सोचा कि अगर ये लोग इन्हें सजदा करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इन सब से कहीं बढ़कर हैं, आप इसके ज़्यादा लायक हैं कि आपको जो है सजदा किया जाए। जब मैं वापस आया तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम फ़लाँ इलाके में गए थे और वहाँ जो है मैंने देखा लोग अपने सरदारों को सजदा कर रहे हैं, तो आप इसके ज़्यादा लायक हैं कि हम आपको सजदा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ करता हूँ कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। अगर सजदा अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी को जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म करता कि वो अपने खामद को सजदा करे, यानी खामद के इस कदर हुकूक़ हैं। बाकी रही औरत की नाफरमानी, अगर तो खामद औरत से ऐसी चीज़ों का मुतालबा करता है जो शरअन नाजायज़ हैं, जैसा कि हमारे उर्फ़ के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयाँ पैदा हो गई हैं, तो वो औरत के लिए मानना कतन जायज़ नहीं है और ना ही उसको नाफरमानी कहा जाएगा। बाकी औरत का खामखा ज़िद करना, किसी बात पे अड़ जाना, ये उसका हक़ नहीं है। खामद को ये तो चाहिए कि वो बर्दाश्त करे, और उसे बर्दाश्त करने का हुक्म भी दिया गया है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, बस इसके टेढ़ापन को बाकी रखते हुए ही तुम नफ़ा हासिल कर लो। अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। लेकिन ये बातें उस वक्त तक हैं जब आम रूटीन की बातों में है तो खामद बर्दाश्त करे, और अगर वो बेहयाई के कामों पे उतर आती है या उससे भी आगे बढ़ जाती है, जो कि शरई एतबार से भी क्या कहते हैं मायूब है, और हमारे माशरे के एतबार से भी वो बातें मायूब हैं, तो फिर खामद को तंबीह का हक़ हासिल है कि पहले उससे अपना बिस्तर अलग कर ले और उससे खाना पीना उसके हाथ का छोड़ दे, कुछ दिनों के लिए बोलना छोड़ दे। अगर फिर भी वो नहीं समझती तो हल्की फुल्की पिटाई भी कर सकता है, जिससे ज़ख़म और निशान ना पड़े, बस इस हद तक। अगर वो इससे बात आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बावजूद भी वो नहीं रुकती ऐसे कामों से, तो इसलिए फिर शरीयत ने तलाक़ का एक रखा है कि अगर खामद बिल्कुल तंग हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं है उनकी सुलह का, और वो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने से इस हद तक दूर चले गए हैं, तो फिर अच्छे अंदाज से उसको
الگ کر دیے جائے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہرحال مرد کی ایک فوقیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکمیت دی ہے، عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مردوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ہوگا، نہ ہی مردوں میں اب کوئی پیدا ہوگا، وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے خامند کے حقوق کی رعایت کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ بیوی کے حقوق کی رعایت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کے مہمان آئیں تو وہ اس سے 10 کھانے بنوائے، بیوی کے خاندان کے لوگ آ جائیں تو کہے ایک دال بنا لو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسے اس کا برعکس بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بیوی کے اپنے رشتہ دار آئیں تو وہ خوشی خوشی جو ہے سارے کام کرتی پھرتی ہے، اور جب مرد کے مہمان آ جائیں، اس کے گھر کے لوگ عزیز و اقارب آ جائیں تو وہ منہ بنا کے جو ہے بس گزارا کر دی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی عورت کا کام یہ ہے کہ وہ بھی اپنے جو حقوق اس کے ذمے ہیں مرد کے، ان کا لحاظ رکھے، اور مرد کے ذمے جو حقوق بیوی کے ہیں وہ بھی خیال کرے، تو انشاءاللہ اس سے گاڑی اچھی چل جائے گی۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ بھی کمنٹس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔